भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे। अरे तू? अरे पापा मैं तो अपने घर पे आ गया। इसकी पसंदीदा औरत से शादी ना होने के कारण इसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इसने हाथ में रखा रसगुल्ला ही बीवी के ऊपर मार फेंका। फिर क्या, दुल्हन को आया गुस्सा और रसगुल्ले की मारामारी हो गई। तेरी माँ की आँख हरामखोर। ये है हमारे देश के भविष्य जो कि पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में इस तरह से रोड के ऊपर रील्स बना रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं रोजगार नहीं है। भाई साहब, जान गर्दन तक आ गई थी, ऐसे नकली सांप दिखाकर लोगों को मत डराया करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल मम्मी तो मम्मी होती है, अगर ऐसे किसी की शादी में तमाशे की तरह नाचोगे तो मम्मी तो मारेंगी ही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंजेक्शन लगाने का अलग ही दुख होता है, जैसे कि बच्चा हो या फिर बूढ़ा। यहाँ पर देखिए रोना निकल ही जाता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो हम सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, और जो आप सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। एड़ियाँ उठाकर मिलना पड़ता है जनाब, कद कुछ लंबा है मेरे शहजादे का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सोच रहा था कि तेरे पापा है। हे प्रभु। दीदी को घोड़ सवारी करने का बड़ा शौक था, लेकिन जैसे ही घोड़े के ऊपर चढ़ी उसी स्पीड से नीचे भी गिर गई। चलो आपकी थोड़ी सी जला देता हूँ। किसान सही कहते थे, अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। चाचा जी के साथ ये लोग प्रैंक कर रहे थे कि ये जो व्हील चेयर पर जो बूढ़ी अम्मा है उसके पैरों में दर्द है, लेकिन देखिए ये किस तरह से गुलाटी मारने लगी। अम्मा रुकना, ठीक है, कॉल आ रही है, आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। दुल्हन कुछ ज्यादा ही शर्माई हुई थी, लेकिन अगर दुल्हन शेर है तो अपने भैया भी सवा शेर है। इनकी निगाह में सबसे अलग, सबसे हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। गजब बेइज्जती। पाकिस्तान के जरा इस नए खेल को देखिए, जहाँ पर एक टब में पानी भरने के बाद उसको पैरों के ऊपर रख दिया जाता है। जो ज्यादा हिलडुल करेगा उसके सर के ऊपर ये बाल्टी भर टब गिर जाएगा। यहाँ पर इस गांव में पुलिस डीजे की आवाज सुनकर डीजे बंद कराने आई थी, लेकिन डीजे का गाना ऐसा था कि पुलिस भी नाचने लगी। तो भूतों की वजह से ऐसे फट के हाथ में आ जाएगी। Dis-moi pas finir avec les filles.
इस भाई साहब को जूता गीला ना हो जाए इसलिए इसने जूते को दूसरी साइड पर फेंका और जैसे ही छलांग लगाई, देखिए फिर क्या हुआ। अरे दादा रे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये डायलॉग तो आपने सुना ही है, लेकिन जरा इस पुलिस वाले को देखे जो कि गुंडे को पकड़ने के लिए नेट फेंकी, लेकिन ये खुद ही नेट में आ गया। चांद तारे तोड़कर लाने का सपना तो हर कोई दिखाता है, लेकिन जरा इस जनाब को देखिए किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को पीठ पर उठाकर ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। नो 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 नो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर आपकी कोई चीज किसी दूसरे के पास रह गई हो तो उसको मांगने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रखे और उसको भी शर्म आनी चाहिए, जैसे कि इस दीदी ने ला दी। जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा। भाई सब दोस्त हो तो ऐसा जो कि अपने दोस्त की शादी में अपने दोस्त के ही वरमाला के पैसे को ढांपने के पीछे लगा है। आपको जानकर ये हैरानी जरूर होगी कि भाई साहब सिर्फ शादी की बारात में नाचने के लिए जाते थे, लेकिन बारात में भाई साहब को ये लड़की पसंद आ गई, फिर क्या शादी कर ली। सर हम एक दोस्त के बारात में गए थे तो जमाला के वक्त इनको देखे थे बाराती में, तो हम इनको देखने के बाद हमको ऐसा लगा इनके जैसा सुंदर लड़की आज तक हमने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा था? हाँ कभी नहीं। जैसे हम लोग गांव से इतना सुंदर सुंदर लड़की कहाँ से देखें, जैसे टाउन में रहती है, टाउन जैसे नहीं सुंदर थी। बारात में पहली बार गए? बारात में तो कई बारात में गए थे, लेकिन हमको लड़की मिली थी तो उसी बारात में मिली थी जो कि प्यार हो गया। मतलब जिस दिन बारात में आप गए, जयमाला के टाइम इनको देखा, बस एक नजर में ही प्यार हो गया, तो उसके बाद प्यार होने के बाद फिर आगे का क्या आपका स्टेप? बदल भाई मेरा भाई। उसके बाद हम घर पे चले आए। घर पे आने के बाद हमको ऐसा लगा शायद वो सपना था, अब नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुछ दिन उपरांत अपने मामा या लगमा पे में गए तो इनको दोबारा से देखे। इनको देखे तो हमको लगा शायद हम शकल होगा, लेकिन हम इनके पास में जाकर पूछे कि क्या नाम हो, तो बताइए मानसी प्रिया। हम बोले वही लड़की जो जमाला पर देखे थे, तो बोले कि हाँ। तो मेरा कलेजा अंदर से गदगद। वैसे हमारे इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए पापा की परी गटर में गिरी। लगता है दीदी का पैरों से ब्रेक नहीं लगा, इसीलिए ही गटर में जाकर गिर गई। वाह दीदी वाह दीदी। ऐसा संस्कारी दूल्हा तो हर दुल्हन को मिलना चाहिए जो कि अपने बीवी के ही पैर छूता हो। इस दुल्हन के बारे में क्या कहना है जो कि कैमरामैन की तरफ देखकर ऐसे देख रही है जैसे मानो उसको खा ही जाएगी। देखिए किस तरह से चिकन को धागे से बांधकर भाई साहब को चिकन दिखाकर किस तरह से चावल ही खत्म कर डाला। शादी में नाचते समय अगर आपको कोई लड़की दिख जाए और अगर वो पसंद आ जाए तो नंबर देने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर कैजुअल है, लेकिन ये ट्राई मत करना। जल्दी तक खुलती ना के बढ़िया हो कदोनी देख के तू आइला का कोइला मीठा मीठा बात है कमरिया हो। जरा इस सपेरे को देखिए, बीन बजा बजा कर दीदी के अंदर की नागिन जगा दी और ये दीदी तो अब नागमणि लेकर ही मानेगी। नो 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 नो। अरे बहन आराम से, सपेरा मर जाएगा।
जवान लोग तो ऐसे ही बदनाम है शादी में दारू पीकर आने के लिए, लेकिन असली मजे तो ये बुड्ढे उठा रहे हैं। असल घर वालों ने कहा था कि पंखे के नीचे काम करो और सर के ऊपर छत होनी चाहिए, लेकिन इनको इसका मतलब ही समझ नहीं आया। पानी पड़ने की खुशी तो अलग ही होती है, लेकिन जनाब को देखिए कितने मजे ले रहा है। अगर किसी को पैसे नहीं देने तो उसके मुंह पे बोल दो, लेकिन इस तरह के सवाल पूछकर पैसे ना देना, ये तो नाइंसाफी है भाई। 3 सवाल पूछूंगा, सही जवाब दोगे 500 रुपए दूंगा, ठीक है? पहला सवाल, हमारे देश का 2 नाम बताओ। इंडिया भारत, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, किसी भी 2 हमारे देश के क्रिकेटर का नाम बताओ। सचिन तेंदुलकर, सहवाग, बहुत ही सही। तीसरा बताइए आप, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? मतलब न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसके 3 लॉ थे, तो सेकंड लॉ था उसका। ये नहीं पता? बहुत अच्छा खेल रहे थे आप, बट तीसरे सवाल में थोड़ा चूक गए। कोई बात नहीं भैया, निराश मत होइए, जिंदगी है, हार जीत लगी रहती है, हाथ मिलाइए। उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगर आपके एंटीना का भी कनेक्शन लूज हो चुका है, आपके टीवी पर भी सिग्नल्स नहीं आते, तो ये जरूर ट्राई करके देखना। इस लड़के को किसी ने बोल दिया, भाई साहब तुम तो बहुत ही अच्छा गाते हो, ये बोल बोलकर भाई साहब को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। फिर क्या गाना गाना शुरू किया, तब पता चला। दिलबर दिलबर आपको होश न खबर है, ये कैसा अचर है, चैन को गया है, कुछ को हो गया है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद ही दिलबर 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 ते 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 ते। एक बहुत बड़े बाम्बू को ले जाने के लिए अगर आपके पास कोई बड़ा टेम्पो नहीं है तो ये जुगाड़ अपना सकते हैं। वैसे वीडियो पर आने वाले जितने भी सारे कमेंट्स होंगे वे सबका रिप्लाई या फिर उनको हार्ट देने की कोशिश जरूर करता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट करना। बिहार हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चोर ऐसी ऐसी जगह पर दारू की बोतलें छुपाते हैं जिसे देख पाना तो हर किसी के लिए नामुमकिन है। लेकिन यहाँ की पुलिस बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए तो इनको पकड़ लिया। अरे बाबा, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। जरा इस कारीगर को देखिए, अपने साइकिल की सीट खराब हो गई थी तो इसने लकड़ी को ही लगा दिया। क्या कारीगरी है? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। दादी जी पहली बार कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑनलाइन एग्जाम देने गई थी, लेकिन इसको माउस कर्सर मतलब कि वो तीर जो घूमता रहता है उससे बड़ी दिक्कत हुई। क्वेश्चन कैसा था परीक्षा? बहुत टफ था क्वेश्चन मामूली नहीं था। हम लोग को सबसे दिक्कत हुई जो तीर चलाने में, ऐसे किया ना वहाँ भाग जाता था, अब उसको लाते लाते थोड़ा सा समय 20-25 क्वेश्चन छूट ही गया। माउस चलाने में दिक्कत? हाँ बहुत दिक्कत हो रहा था, ना चल जाता था, फिर लाते थे, उसमें मेरा 25 क्वेश्चन छूट गया है। आता है वो लोग क्वेश्चन, लेकिन बना नहीं पाए, वही करने में हम लोग का टाइम वेस्ट हो। देखिए फ्लिपकार्ट सेल में 200 रुपए में ये मिल रहा था, लेकिन खरीद लिया, फिर ये हुआ। ये पीछे बैठने वाले लोग लड़की का पीछा 5-7 किलोमीटर से कर रहे थे, लेकिन जब इनको पता चला कि ये लड़के नहीं लड़का है, फिर देखिए क्या हुआ। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया।
खुद की डोली खुद ही उठा कर ले जाना, भाई साहब इसे कहते हैं आत्मनिर्भर शादी। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आज की वीडियो वगैरह मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। जब आप सामने वरना मेरे बेजी हंसती रो आई लो भाई कल्टी रो इन्हें बचाया बच्ची को नहीं पलटी लो